तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेंथ ऑफ कर्व या फिर आर्क। इससे पहले इसके बारे में कुछ बेसिक बताया गया है, इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है और कुछ प्रॉपर्टीज़। आज हम लोग देखेंगे लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकाला जाएगा। अभी तक हम लोग किसी भी कर्व को ट्रेस करने के लिए सीख चुके थे। लेंथ ऑफ आर्क को और भी एक नाम से जाना जाता है, उसको कहते हैं रेक्टिफिकेशन। साथ में आप लोग लिखिएगा रेक्टिफिकेशन, या तो रेक्टिफिकेशन या तो लेंथ ऑफ आर्क या फिर कर्व। इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल सा यदि कोई कर्व दिया गया, राइट, देखिए ये कर्व दिया गया है, अब बोलेगा कि इसका लेंथ निकालना है। तो लेंथ निकालना है तो इससे पहले लेंथ निकालें हम लोगों को पता होना चाहिए कि कहाँ से कहाँ तक निकालना है, राइट। तो अगर बता दिया गया है कि आपको लेंथ इस कर्व का x इज इक्वल टू ए से लेकर के x इज इक्वल टू बी तक निकालना, तो हम आसानी से निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक का फाइंड कर देंगे। लेकिन अभी ये तो फिगर दिया गया है, अब हम लोगों को कोई इक्वेशन दिया रहेगा, उसके अंदर से फाइंड करना रहेगा कि उसका लेंथ क्या होगा, या फिर उस कर्व का आर्क क्या होगा, या फिर रेक्टिफिकेशन क्या होगा। सभी सेम होता है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, राइट। अगर ये कर्व है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का, तो इस कर्व का लेंथ निकालिए, तो उससे पहले हम लोगों को फाइंड करना पड़ेगा कि कहाँ से कहाँ निकालना है। तो ये क्या होता है, x इज इक्वल टू ए से लेकर के x इज इक्वल टू बी तक निकालना है। और ये क्या होता है, इसका लिमिट जो हम लोग इंटीग्रेशन के अंदर यूज करते हैं। तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला लिखिए, लेंथ ऑफ आर्क, इसको हम लोग s के द्वारा डिनोट करेंगे, राइट। तो s इज इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। देखिएगा इसका फॉर्मूला क्या है, लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकाला जाएगा। लेंथ ऑफ आर्क को s से डिनोट किया जा रहा है, तो s इज इक्वल टू अंडर रूट इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स। और यहाँ पे जो लिमिट रहेगा x इज इक्वल टू ए से लेकर के x इज इक्वल टू बी तक, इसी फॉर्मूला को यूज करेंगे और हम लोगों का लेंथ ऑफ आर्क तुरंत निकल जाएगा। सिंपल सा फॉर्मूला है, देखिएगा अंडर रूट 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स, लिमिट जहाँ से दिया रहेगा उसको लिख लेंगे, सिंपल सा। और ये जो फॉर्मूला है वो x एक्सिस के लिए है, किसके लिए है, x एक्सिस के लिए। अगर y एक्सिस के लिए दे दे, जैसे कि अगर फिगर में बोल दे कुछ इस प्रकार से, ये x है ये y है। अगर कर्व कुछ इस टाइप का दे दे और बोलेगा कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक निकालना है, ये a है ये b है, तो इस केस में ये जो कर्व दिया गया y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसका लेंथ ऑफ कर्व क्या होगा। तो यहाँ से सिंपल सा लेंथ ऑफ कर्व को s के द्वारा डिनोट करते हैं। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, जो लिमिट है, तो लिमिट है a से लेकर के b तक। फॉर्मूला में यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस डी एक्स अपॉन डी वाई। इसमें क्या था, डी वाई अपॉन डी एक्स, लेकिन y एक्सिस के अलोंग हम लोग निकाल रहे हैं, इसीलिए अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पे y ऊपर था तो यहाँ पे y को नीचे कर दिए और इसका होल स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू डी वाई, जो नीचे रहता है उसकी के रिस्पेक्ट में हम लोग करते हैं इंटीग्रेशन। तो ये फॉर्मूला है अबाउट किसके लिए, ये फॉर्मूला है अबाउट y एक्सिस के लिए। आपको इस फॉर्मूले को याद रखना है, इससे मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स, लिमिट जहाँ से दिया रहेगा उसको हम लोग यूज करेंगे। तो चलिए आते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है फाइंड द पेरीमीटर या फिर आर्क ऑफ द सर्कल। सर्कल का पेरीमीटर निकालना है।
और आप लोगों को पता है कि सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है 2πr, लेकिन तब भी निकालने के लिए बोल रहा है जिसके अंदर रेडियस a दिया गया है। हम लोग जानते हैं 2πr क्या होता है, सरकमफेरेंस या फिर पेरीमीटर ऑफ सर्कल होता है। कोई भी सर्कल होता है तो उसका रेडियस क्या हम लोग मानते हैं r, तो इसका सरकमफेरेंस 2πr होता है, ये हम लोगों को पता है, लेकिन तब भी निकालने के लिए बोला है। या फिर इसी क्वेश्चन को लिखा जा सकता है फाइंड द रेक्टिफिकेशन ऑफ द कर्व, और कर्व का वैल्यू क्या दिया गया x² + y² = a²। और ये किसका इक्वेशन है, सर्कल का, तो ऊपर में सर्कल दे दिया गया है तो आपको इक्वेशन अपने से निकालना है। यहाँ पे इक्वेशन दिया गया है तो आप लोग को पता चल गया है कि सर्कल का है। तो हम लोगों को पता है कि 2πr होता है, लेकिन फिर भी हम लोगों को निकाल के दिखाना है, क्योंकि 10 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा तो डायरेक्टली हम लोग 2πr नहीं लिख सकते, या फिर 2πa, क्योंकि r के जगह पे क्या बोला है, अभी रेडियस a है तो 2πa हो जाएगा। क्या दिक्कत है इसमें? तो देखते हैं कैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसको सॉल्यूशन पे आइए। गिवन दैट क्या दिया गया है उसको लिख लीजिए। तो सर्कल का इक्वेशन दिया गया है x² + y² = a²। अब हम लोगों को निकालना है किसी भी चीज़ का लेंथ, तो लेंथ तभी निकालेंगे जब उसका फिगर पता रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग फिगर बना लेते हैं, और वो कर्व ट्रेसिंग के अंदर हम लोग ऑलरेडी जानते हैं बनाने के लिए। तो आप चाहें तो डायरेक्टली वहाँ से फिगर बना सकते हैं, या फिर 1-2 स्टेप जो कर्व ट्रेसिंग में यूज करते थे उसको लिखेंगे। तो इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, और हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से फिगर बना देते हैं, ड्रॉ द फिगर। क्योंकि ये किसका इक्वेशन है, सर्कल का इक्वेशन, हम लोगों को पता है। अगर यहाँ दूसरा कुछ रहता तो हम लोग फिगर बनाते। कैसे फिगर बनाया जाता है, कर्व ट्रेसिंग के अंदर पूरे डिटेल में बताया गया था कि कैसे किसी भी फिगर को बनाया जाता है। 5 स्टेप का था, स्टेयर, सीढ़ी के द्वारा किसी भी कर्व का फिगर को बनाया जाता है। तो देखिए इसका फिगर हो जाएगा सर्कल। तो ये सर्कल कुछ इस प्रकार से बनता है, ये हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं। और आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे क्या पॉइंट हो जाएगा, यहाँ पे क्या पॉइंट हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा। तो यहाँ पे a होता है और 0, यहाँ पे 0 और a, यहाँ पे -a और 0, और यहाँ से 0 और -a। ये आप लोगों को पता है कि फिगर बनता है, और यहाँ का यहाँ से डिस्टेंस a होता है, और यहाँ से यहाँ तक का a होता है। अब अगर यहाँ से यहाँ तक का हम लोग लेंथ निकाल दें और 4 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि यहाँ से जो लेंथ यहाँ तक है वो यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक 4 टाइम्स है। तो अगर यहाँ से यहाँ तक का भी लेंथ निकाल देते हैं और 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो पूरा का लेंथ निकल जाएगा। या फिर आप यहाँ से यहाँ तक निकाल दीजिए और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम देखिए यहाँ से यहाँ तक निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या था, उसके अंदर हम आते हैं। सिंपल सा देखिएगा, फॉर्मूला था लेंथ ऑफ आर्क का। लेंथ ऑफ आर्क इज, जिसको किससे डिनोट करते हैं, एस से, वो था इंटीग्रेशन ऑफ √1 + dy/dx का होल स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू dx। ये फॉर्मूला पीछे बताया गया। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, देखिए x एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हैं तो x का लिमिट लेना है। कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर के a तक, या फिर a से लेकर के 0 तक। x का जो वैल्यू है उसी को हम लेते हैं, वो लिमिट हो जाता है। तो 0 से लेकर के a तक, या फिर a से 0 तक, जहाँ से लेने का मन हो वहाँ से ले सकते हैं। वैल्यू नेगेटिव आएगा, और हम लोग जानते हैं कि लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। तो ये फॉर्मूला को यूज करेंगे। उससे पहले हम लोग dy/dx निकालेंगे, उसका होल स्क्वायर करेंगे, उसके अंदर 1 जोड़ेंगे और अंडर रूट करके हम वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे। तो dy/dx कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम लोग जो इक्वेशन दिया गया है यहाँ पे देखिए, इक्वेशन नंबर 1,
इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे और यहाँ से dy अपॉन डी एक्स, ये जो कर्व दिया गया इसी को डिफ्रेंशिएट करेंगे और dy अपॉन डी एक्स निकालेंगे। तो चलिए आते हैं फ्रॉम 1, देखिएगा फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स निकलेगा और उसको होल स्क्वायर करेंगे, फिर आगे काम करेंगे। देखिएगा ये लाना है हम लोगों को पूरा। तो इक्वेशन 1 को लिए, अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, देखते हैं क्या वैल्यू आता है। तो देखिए यहाँ से जो वैल्यू आएगा 2x प्लस एक्स स्क्वायर का किए तो 2x प्लस 2y, वाई स्क्वायर का किए तो 2y और y का x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dy अपॉन डी एक्स। उधर था ए स्क्वायर का करेंगे तो कांस्टेंट था वो 0 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए dy अपॉन डी एक्स को यहीं पे रखते हैं, इधर 2x को करेंगे तो माइनस 2x हो जाएगा और ये 2y था मल्टीप्लाई में, तो इधर करेंगे तो अपॉन में चला जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन वाई। उसके बाद फॉर्मूला में क्या करना था, इसका होल स्क्वायर करना था, कर देते हैं होल स्क्वायर, तो इसका भी होल स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, दोनों का होल स्क्वायर करना था ना, तो दोनों को किए तो ये आया। अब फॉर्मूला में क्या था, 1 जोड़ना था, तो यहाँ से 1 ऐड कर देंगे। ये सभी फॉर्मूला में है, वो हम लोग लाने का कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एलसीएम हम लोग ले लेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा क्या वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये वैल्यू निकला 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर का। अब देखिएगा कि इक्वेशन 1 के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू दिया गया है ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू दिया गया है ए स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग लिख देते हैं ए स्क्वायर और नीचे में वाई स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे फ्रॉम 1, यहाँ पे लिख भी दीजिए फ्रॉम 1 से हम लोग कर रहे हैं। वाई स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हम लोग इक्वेशन 1 से किए हैं, ठीक है। अब लास्ट ऑप्शन बच गया कि ऊपर अंडर रूट हम लोग करते हैं 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, अंडर रूट चढ़ाएंगे दोनों तरफ, तो यहाँ से हो जाएगा ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से ए स्क्वायर बाहर निकल जाएगा तो यहाँ से बचेगा ए और यहाँ से क्या बचेगा अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये किसका वैल्यू निकला 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। फॉर्मूला में यही था, साथ में इंटीग्रेशन था और लिमिट था, तो ये हम लोग निकाल लिए 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, ये इतना आया। अब हम लोग फॉर्मूला में पुट कर देते हैं, तो पुट वैल्यूज इन फॉर्मूला, तो फॉर्मूला क्या था उसको लिख देते हैं। तो लेंथ ऑफ आर का फॉर्मूला था 0 से लेकर के ए तक 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर अंडर रूट में और डी एक्स। देखिए 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर निकाल चुके हैं, कितना है वो ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस पूरे की जगह पे हम लोग ये पुट करते हैं, फिर आगे इंटीग्रेट कर देंगे। तो आगे देखिए, तो यहाँ से हो जाएगा s इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेकर के a तक, और जो उसका वैल्यू निकला है उसको हम लोग पुट करते हैं a अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स।
ए क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को बाहर निकाल देते हैं 0 से लेकर के ए तक। तो यहाँ पे क्या बचेगा, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स। हम लोगों को एक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पता है और वो स्पेशल फार्मूला है, चूँकि अगर नहीं पता है तो इसको लिख लेना है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए होता है। ये फॉर्मूला को याद रखना, स्पेशल फार्मूला के अंतर्गत आता है, 12th में पढ़ना था। तो यहाँ से देखिए ये इंटीग्रेशन का डायरेक्टली ये फार्मूला लगा देंगे। तो यहाँ से देखिए जो लेंथ ऑफ आर्क हो जाएगा, एस का मतलब लेंथ ऑफ आर्क, ए तो कांस्टेंट है, इसका हम लोग फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा क्या, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। एक्स की जगह पे क्या है, एक्स है, ए की जगह पे क्या है, ए है, तो एक्स अपॉन ए। लिमिट कहाँ से लेकर के कहाँ तक है, 0 से लेकर के ए तक, 0 से लेकर के ए तक पुट कर दिए। अब क्या करना है, एक बार लिमिट अपर लिमिट और एक बार लोअर लिमिट पुट करना है। तो अपर लिमिट पुट करते हैं और लोअर लिमिट पुट करते हैं। तो एस इज इक्वल टू ए तो कांस्टेंट है, साइन इनवर्स एक्स की जगह पे क्या पुट करेंगे, ए, नीचे में ए है, माइनस में लोअर लिमिट पुट करते हैं, साइन इनवर्स लोअर लिमिट में 0 है तो x की जगह पे 0 अपॉन ए पुट कर दिए। अब यहाँ से देखिए कि s का वैल्यू जो आया लेंथ ऑफ आर्क, ए तो बाहर में है, साइन इनवर्स ये कटेगा तो 1, यहाँ से क्या बचेगा, साइन इनवर्स 1, माइनस में ऊपर में 0 है तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 0, तो यहाँ से हो जाएगा 0, क्योंकि साइन इनवर्स 0 का वैल्यू 0 ही होता है। अब साइन इनवर्स 1 का वैल्यू क्या होता है, तो साइन इनवर्स 1 का वैल्यू π/2 होता है। तो यहाँ से हो जाएगा s इज इक्वल टू ए π/2 माइनस 0। तो यहाँ से हो जाएगा, 0 को हटा देंगे तो s इज इक्वल टू हो जाएगा πa/2। ये हम लोग क्या निकाले, लेंथ ऑफ आर्क, ये जो कर्व था सर्कल का, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का वैल्यू निकालें। यहाँ से क्या था, 0 से लेकर के a और a से लेकर के 0, इस वाले कर्व का वैल्यू निकालें। लेकिन ये वाला कर्व कितना टाइम्स है, 4 टाइम्स है, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से हेंस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, s इज इक्वल टू 4 इंटू πa/2, क्योंकि 4 टाइम्स है तभी तो पूरा का लेंथ निकलेगा। तो 2 से कटेगा यहाँ से, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए s इज इक्वल टू 2πa, लेंथ निकल गया। किसका लेंथ निकला, सर्कल का लेंथ निकला, जिसको रेक्टिफिकेशन ऑफ सर्कल भी बोला जाता है। अब यहाँ हम लोग जानते हैं कि 2πr होता है, बट यहाँ पे रेडियस इसका क्या है, रेडियस a है, तो इसीलिए a आया है। अगर r रेडियस रहता तो r आता। तो सिंपल था, इस प्रकार से सॉल्व करना है। तो फॉर्मूला सिर्फ आप लोगों को ध्यान में रखना है और इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है वो ध्यान में रखना है, बाकी सब क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।